नमस्कार। मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा। आज तारीख 13 फरवरी, दिन मंगलवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है किसान और सरकार के बीच घमासान। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। दिन भर किसानों और सरकार के बीच तनातनी होती रही। कभी शंभू बॉर्डर पर, कभी टिकरी बॉर्डर पर, कभी डवाली बॉर्डर पर, तो कभी गाजी बॉर्डर पर। यानी कि जो दिल्ली एनसीआर के साथ सटे जितने भी बॉर्डर हैं और जो पंजाब से हरियाणा वाया होते हुए दिल्ली की तरफ जो रास्ते आते हैं और वहाँ जितने भी बॉर्डर हैं उन सब पर किसानों और सरकार पुलिस के बीच खूब घमासान जारी रहा। दिल्ली में कूच करने के लिए किसान पूरी तरह से आमादा हैं। वो अपने ट्रैक्टरों के ऊपर पूरा सामान लादकर वो चाहते हैं कि उनका आंदोलन तब तक चलता रहे जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। उनकी प्रमुख मांगों में है एमएसपी रेट लागू करना और इसके अलावा जो केस दर्ज हैं लखीमपुर के किसानों पर वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा जो स्वामीनाथन आयोग जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए और जो नोएडा अथॉरिटी है उसका भी मुआवजा दिया जाए उसकी तरफ से किसानों को जिनकी भूमि अधिग्रहण की हुई है। तो अब इस तरह की जो मांगे हैं वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार बार बार किसानों से अपील कर रही है कि वो अभी उनको वक्त दे सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, लेकिन सरकार को अब किसान और ज़्यादा वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि बातचीत के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। हालांकि किसानों और सरकार के बीच परस्पर बातचीत करने के लिए 2-3 बार मीटिंग भी हो चुकी हैं, लेकिन उन मीटिंगों का कोई सार अभी तक निकलता नहीं नज़र आ रहा है। इसलिए किसान आमादा हैं कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली में न जा सके किसान, इसके लिए पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जुटा हुआ है और पैरामिलिट्री फोर्स और इसके अलावा बीएसएफ और पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे सुरक्षा लेयर बनाए गए हैं जिनकी वजह से किसान दिल्ली में घुस नहीं सके हैं अभी तक। लेकिन किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने और इसके अलावा जो सुखविंदर सिंह हैं उन्होंने पूरी तौर से ये आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2020-21 में जिस तरह से किसानों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को काले कानून बताकर उनका विरोध किया था और उस विरोध को इतना तेज़ गति के साथ किया था कि सरकार को वो तीनों काले कानून वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसलिए सरकार को अब ये मांगे हैं उनको भी मानना ही पड़ेगा, वरना किसान चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो गोली खाने के तैयार हैं, पुलिस की लाठी खाने को तैयार हैं, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन वो हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन वो अपनी मांगे मनवा कर ही दम लेंगे। इस बीच ये पता चला है कि किसानों ने 16 फरवरी को भी भारत बंद का आह्वान किया है। इस बीच सरकार ने हरियाणा के 7 जिलों में जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी हैं उनकी मियाद और बढ़ा दी है 15 फरवरी तक। अब देखना है
यह है कि किसानों और सरकार के बीच यह तनातनी कब तक जारी रहती है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत।